अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जीएसटी का कंसेप्ट, जीएसटी का तारुफ डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड सफ़ा नंबर 83 पर जो अमली काम दिया गया है वो सॉल्व करेंगे। सफ़ा नंबर 83 पर हमें अमली काम दिया गया है। इसके अंदर हमें खाली जगह पुर करना है और साथ ही जो इनवॉइस यानी कि बिल होता है उसके अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये जो है जीएसटी से रिलेटेड एक्टिविटी है। सबक के इंट्रोडक्शन में जीएसटी को एक कॉन्वर्जेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है। फर्स्ट पेज पर जीएसटी का तारुफ बताया गया है। मौलमा तुलबा से सवाल करती है कि हमारे मुल्क में तिजारत के लिए टैक्स का कौन सा निज़ाम है। तो उसमें तुलबा जवाब देते हैं। आरिफ कहता है जीएसटी ये जो है टैक्स का निज़ाम है, महसूलाती निज़ाम है जो हमारे मुल्क में जारी है। फिर रेहान जीएसटी का फुल फॉर्म यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बताता है। आयशा कहती है पूरे मुल्क में सिर्फ एक टैक्स का निज़ाम रूबे अमल है। यहाँ पर बताया गया है कि दौरे हाजिर में हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही टैक्स का निज़ाम चल रहा है। मतलब इससे पहले 1 जुलाई 2017 को जब ये टैक्स लॉन्च हुआ था तो उससे पहले जितने अलग अलग टैक्स होते थे उन सबको कैंसिल करके एक टैक्स को लागू किया गया है। उन टैक्सेस में जो पहले जीएसटी से पहले जो होते थे वो मरकज़ी फ़रोख्त टैक्स, सीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, पैदावारी फ़ीस, ज़ायद कस्टम टैक्स वगैरह, इस तरह से अलग अलग टैक्स होते थे। तो 1 जुलाई 2017 को इन सारे टैक्सेस को सिर्फ एक ही टैक्स यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में शामिल करके जीएसटी को लागू किया गया है। इसीलिए जीएसटी का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार यानी कि एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार, इस तरह से कहा जाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से अमल में लाया गया है। सफ़ा नंबर 82 में जीएसटी को एक बिल के ज़रिए समझा गया है। हमें इस बिल में कुछ नए अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, उनका मतलब बताइए। मौलमा जवाब देती है सीजीएसटी और एसजीएसटी ये जीएसटी के दो हिस्से हैं। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मरकज़ी अशिया और खिदमात का टैक्स। ये टैक्स मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होता है। दूसरा है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये रियासती अशिया और खिदमात टैक्स है जो कि रियासती हुकूमत के पास जमा होता है। यहाँ पर अगर कभी हम बिल में देखेंगे तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के सेपरेट कॉलम दिख रहे हैं और जो अशिया खरीदी जा रही है उसके ऊपर सीजीएसटी का टैक्स कितना लगता है और एसजीएसटी का टैक्स कितना लग रहा है वो डिटेल में दिखाया गया है। टैक्स इनवॉइस के ऊपर दाएं कोने में हिंसे और हुरूफ की एक बड़ी लाइन दिखाई देती है, वो क्या है? टैक्स इनवॉइस जो है, ये जो बिल है, इसके ऊपर दाएं कोने में एक हिंसे और हुरूफ वाला अदद दिखाई देता है जो कि ये है 27 ABCDE 1 2 3 4 H1 Z5। ये जीएसटीन होता है। ये भी हमने देखा है कि जीएसटीन जो भी कारोबार साल में 20 लाख से ऊपर का लेन देन करता है उसको जीएसटीन रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। ये एक शनाख्ती नंबर होता है ऐसे कारोबार वालों का जिनका लेन देन 20 लाख से ऊपर होता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो पहला जो नंबर होता है यानी कि 27, ये महाराष्ट्र रियासत का इशारती नंबर है। फिर उसके बाद में जो भी कारोबारी है, जो बिजनेसमैन है, उसका पैन कार्ड नंबर होगा।
27 यानी कि रियासत का 2 हिंसी अशारिया, फिर 10 हुरूफ व हिंसों पर मुश्तमिल पैन नंबर, ये पैन नंबर जो बिजनेसमैन होता है उसका होता है। एक इंद्राज के लिए एक हिंसा है, मतलब ये इसके ऊपर एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए एक दिया गया है यहाँ पर। जेड यानी के लिए सबके लिए यकसा बाय डिफॉल्ट केस। उसके बाद एक अदद होता है 5 जिसे हम चेकसिम डिजिट कहते हैं। चेकसिम डिजिट यानी जीएसटी की वेबसाइट पर जीएसटी लिखते ही ये समझ में आता है कि ये नंबर काबिल कबूल है या नहीं है। जैसे ही हम 5 इंटर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये नंबर काबिल कबूल है या नहीं। ये जीएसटी की वेबसाइट पर जीएसटी लिखते वक्त चेक किया जाता है। 27 महाराष्ट्र रियासत का इशारती नंबर होता है, इसे स्टेट कोड कहा जाता है। 27 के इशारती नंबर से ये समझ में आता है कि इस ताजिर का इंदराज महाराष्ट्र में हुआ है। तो इस तरह से जीएसटी और जीएसटी के जीएसटी बताने वाला बिल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आइए अब सफ़ा नंबर 83 में आते हैं। सफ़ा नंबर 83 में जवेरिया पूछती है कि इनवॉइस में एचएसएन कोड भी लिखा हुआ है। एचएसएन कोड यानी अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर होता है। जो भी अशिया खरीदी जाती है उसकी जमातबंदी में एक मखसूस नंबर होता है, उसे एचएसएन कहा जाता है। एचएसएन का फुल फॉर्म हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। टैक्स इनवॉइस में इसको शामिल करना होता है, एचएसएन यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो भी अशिया होंगी, अशिया के साथ साथ में एचएसएन कोड का होना भी ज़रूरी होता है बिल के अंदर। जैसे यहाँ पर अशिया दी गई है पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, अचार, तो इनके साथ में इनका एचएसएन नंबर भी ज़रूरी होता है जो इनकी जमातबंदी बताता है टैक्स के सिस्टम में। टैक्स इनवॉइस में दुकान का नाम, पता, तारीख, इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। हर बिल में दुकान का नाम होता है, पता होता है, किस दिन वो ख़रीदी गई है चीज़ें वो भी लिखा होता है यानी कि तारीख लिखी होती है। इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर भी लिखा होता है। दुकानदार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी लिखा होता है। अब इस इनवॉइस में अशिया और खिदमत टैक्स की तहसीब कैसे की जाती है इसे समझेंगे। अमली काम के ज़रिए हम ये समझ रहे हैं। इसके लिए झैल के दिए हुए जुमलों में खाली चौकों को पुर कीजिए, ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना है। इनवॉइस में पेड़े का नर्ख 400 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इनवॉइस के अंदर पेड़ों का जो रेट बताया गया है वो 400 रुपये 1 किलो के लिए है। आधा किलोग्राम पेड़े खरीदे गए हैं, इसकी कीमत 200 रुपये है। यहाँ पर इनवॉइस में जो पहली शय है वो है पेड़े, इसका रेट जो है 400 रुपये किलो के हिसाब से है। आधा किलो खरीदे गए यानी कि 200 रुपये कीमत अदा करनी होगी और उसी के साथ में टैक्स भी अदा करना होगा। तो जिस कीमत पर टैक्स लगेगा यानी कि टैक्सेबल अमाउंट वो होगी काबिल टैक्स कीमत 200 रुपये। 200 रुपये के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर पेड़े पर मरकजी टैक्स 2.5% की शरह से 2.5% की शरह से अगर मरकजी टैक्स देखते हैं तो वो 5 रुपये होगा, 5 रुपये। इसी तरह रियासती टैक्स 2.5% की शरह से ही, रियासती टैक्स भी 2.5% की शरह से होगा। हमें ये पता है कि जितना CGST लगता है उतना ही SGST लगता है। अगर CGST 10% हो तो SGST भी 10% ही होता है। यहाँ पर पेड़े पर मरकजी टैक्स यानी कि CGST 2.5% की शरह से है जो कि 5 रुपये लग रहा है। उसी तरह सेम वे में रियासती टैक्स 2.5% ही लगेगा, 2.5% की शरह से ही लगेगा जो कि 5 रुपये होगा, 2.5% की शरह से। इसकी मदद से पेड़े पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह, इसकी मदद से पेड़े पर अशिया और खिदमत टैक्स की जो शरह हो जाएगी वो टोटल 2.5% मरकजी टैक्स, 2.5% रियासती टैक्स, 5 रुपये मरकजी टैक्स, 5 रुपये रियासती टैक्स यानी कि 2.5% जमा 2.5% जो कि होगा 5%, वो टोटल हो जाएगा 10 रुपये। तो इस तरह से 5 रुपये रियासती टैक्स होगा,
और 5 रुपये मरकजी टैक्स होगा। रियासती टैक्स 2.5% की शरह से, मरकजी टैक्स 2.5% की शरह से, तो टोटल जीएसटी की शरह 5% हो जाएगी और टोटल जीएसटी टैक्स जो होगा वो 10 रुपये हो जाएगा। तो इसलिए पेड़ों की कीमत 200 रुपये, काबिल टैक्स कीमत 200 रुपये और उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स लगेगा, तो काबिल अदायगी कीमत हो जाएगी उसकी 210 रुपये। इसी तरह चॉकलेट पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह, चॉकलेट पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह यहाँ पर मरकजी या फिर रियासती टैक्स की शरह नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट अशिया और खिदमत टैक्स की शरह यानी कि जीएसटी लेना है हमें। अब सीजीएसटी है 14% और एसजीएसटी है 14%, यानी कि जो जीएसटी होगा वो होगा 28%। तो यहाँ पर 14% प्लस 14% करके जीएसटी आएगा 28%। तो सिर्फ अगर खिदमत टैक्स की शरह बोल रहा है, अशिया और खिदमत टैक्स की शरह, तो वो 28% होगा। अगर मरकजी टैक्स की शरह बोलता था तो वो 14% होता था, और रियासती टैक्स की शरह बोलता था तो वो 14% होता था। यहाँ पर लेकिन जीएसटी बोल रहा है अशिया और खिदमत टैक्स की शरह, तो वो 28% होगा और इसके ऊपर जो कुल टैक्स होगा वो भी जीएसटी के हिसाब से होगा। चॉकलेट की काबिल टैक्स कीमत है 80 रुपये और टोटल उसका हो रहा है 102 रुपये 40 पैसे टैक्स के साथ में। 102 रुपये 40 पैसे में से 80 रुपये यानी कि काबिल टैक्स कीमत निकाल देंगे अगर कभी हम, तो वो हो जाएगा 22 रुपये 40 पैसे। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 28% के हिसाब से 80 रुपये पे, वो हो जाएगा 22 रुपये 40 पैसे। आइसक्रीम और अशिया, आइसक्रीम पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह 9% मरकजी टैक्स है और 9% रियासती टैक्स है, यानी कि जीएसटी जो टोटल है इसके ऊपर 18% है। तो इसलिए आइसक्रीम पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह ये जो होगी ये 18% होगी और आइसक्रीम की काबिल टैक्स कीमत जो है वो 200 रुपये है और टैक्स मिलाकर यानी कि कीमत अदायगी 236 रुपये है। 18% के हिसाब से जीएसटी लग रहा है उसके ऊपर, तो 200 से 236 रुपये उसकी कुल कीमत हो जा रही है, यानी कि 36 रुपये जो होगा ये 18% की शरह से जीएसटी होगा उसके ऊपर, इसलिए आइसक्रीम की कीमत 236 रुपये हो जाएगी। काबिल टैक्स कीमत उसकी 200 रुपये थी, कुल कीमत उसकी 236 रुपये हो जाएगी। अचार पर मरकज की शरह फीसद और रियासत की शरह फीसद। अब यहाँ पर जीएसटी नहीं बोला गया है, मरकजी टैक्स और रियासती टैक्स की शरह बोला गया है। तो यहाँ पर अचार है, उसकी काबिल टैक्स कीमत है 125 रुपये, 6% मरकजी टैक्स लग रहा है उसके ऊपर और 6% रियासती टैक्स लग रहा है। तो अचार पर मरकज की शरह 6% और रियासत की शरह 6%। कुल मिलाकर अशिया खिदमत टैक्स की शरह जो है वो हो जाएगी 12%। तो इस तरह से 12% टैक्स बैठेगा उसके ऊपर, मतलब 125 रुपये के ऊपर, और उसकी जो कीमत है वो 140 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक करेंगे हम लोग बिल के अंदर देख के ही। आइए अब नीचे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है ब्रेड पर टैक्स की शरह 0% है, यानी कि जो ब्रेड है ब्रेड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह मरकज और रियासत के टैक्स की शरह भी मसावी है, दोनों 0% है, मरकज और रियासती टैक्स। अशिया के मुताबिक टैक्स की शरह मुख्तलिफ हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी हमने देखा कि पेड़े के ऊपर जो है वो 10% की शरह से जीएसटी लगा था, चॉकलेट के ऊपर 28% की शरह से जीएसटी लगा, आइसक्रीम के ऊपर 18% की शरह से जीएसटी लगा। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग जीएसटी का रेट होता है, जीएसटी का परसेंटेज होता है, उसकी शरह होती है। मौलमा हर शय पर टैक्स की शरह हुकूमत तय करती है। अब खिदमत
की इनवॉइस का एक नमूना देखेंगे। तो ये जो टैक्स की शरह होती है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हुकूमत तय करती है कि कौन सी शय पर कितना फीसद टैक्स होगा। अभी ये जो हमने इनवॉइस देखा था, ये इनवॉइस एक ऐसा था जिसमें चीज़ें खरीदी जा रही थी। अब हम एक ऐसा इनवॉइस देखेंगे जिसमें खिदमात खरीदी जाएंगी। खिदमात मुहैया करने का टैक्स इनवॉइस। बिल दिया गया है यहाँ पर एक होटल का, आहार सोनेरी नाम है होटल का, पुणे की होटल है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दिया गया है, तारीख दी गई है किस दिन ये बिल बना था, बिल का नंबर और जो होटल है उसका जीएसटी नंबर दिया गया है। यहाँ पर कॉफ़ी ली गई है, होटल में मसाला टी ली गई है और मसाला डोसा लिया गया है। कॉफ़ी की क्वांटिटी यानी कि एक कॉफ़ी ली गई है, मसाला टी एक ली गई है और मसाला डोसा 2 लिया गया है। कॉफ़ी का जो रेट है वो पर कॉफ़ी 20 रुपया है, मसाला टी का पर टी 10 रुपया है और मसाला डोसा का पर मसाला डोसा 60 रुपया है। ये एक क्वांटिटी के लिए है, एक क्वांटिटी के लिए रेट है। ये कॉफ़ी एक है इसलिए 20 रुपये, मसाला टी एक है जो कि 10 रुपये के रेट से इसलिए 10 रुपये। अब मसाला डोसा की क्वांटिटी 2 है, एक का रेट है 60 रुपये, तो 2 का यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हो जाएगा 120 रुपये। ये काबिल टैक्स अदायगी कीमत होती है। ये रेट होता है पर क्वांटिटी, एक चीज़ का भाव, एक चीज़ का रेट। अब यहाँ पर कॉफ़ी पर 2.5% की शरह से CGST लग रहा है और 2.5% की शरह से SGST लग रहा है। अगर कभी हम 20 रुपये का 2.5% निकालते हैं तो वो 50 पैसे होता है। इसी तरह SGST भी इसका 50% होगा, 50 पैसे होगा। तो ये 50 पैसे। मसाला टी की क्वांटिटी एक है, काबिल टैक्स कीमत है 10 रुपये। मसाला टी के ऊपर SGST अगर 2.5% लग रहा है तो CGST भी 2.5% लगेगा। 10 रुपये का 2.5% होता है 25 पैसे, तो ये रहेगा उसका रियासती टैक्स जो कि होगा 25 पैसे। इसी तरह मरकजी टैक्स उसका 2.5% की शरह से ही लगेगा और सेम होगा 25 पैसे। अब कॉफ़ी का रेट 60 रुपये है, 2 कॉफ़ी ली गई इसलिए टैक्सेबल अमाउंट यानी कि काबिल टैक्स कीमत 120 रुपये होगी। 2.5% की शरह से उसके ऊपर मरकजी टैक्स लग रहा है तो रियासती टैक्स भी 2.5% की शरह से होगा। 120 का अगर कभी हम 2.5% निकालते हैं तो वो होगा 3 रुपया। तो मरकजी टैक्स यहाँ पर चार्ज होगा 3 रुपये और रियासती टैक्स यहाँ पर चार्ज होगा 3 रुपये। इस तरह से मरकजी टैक्स और रियासती टैक्स चार्ज होगा इन चीज़ों के ऊपर। अब नीचे हमें टोटल करने के लिए कहा गया है। अगर इसका टोटल करेंगे हम तो 20 + 10 = 120, ये हो जाएगा 150 रुपये। CGST का टोटल ये होगा 50 पैसे और 25 पैसे 75 पैसे और 3 रुपये, तो ये हो जाएगा 3 रुपया 75 पैसा, 3.75 रुपीज़। इसी तरह जितना CGST है उतना ही SGST होगा, तो ये हो जाएगा 3 रुपया 75 पैसे। अब ग्रैंड टोटल इसके अंदर 150 रुपये प्लस CGST प्लस SGST जो कि हो जाएगा 157 रुपये 50 पैसे। ₹157.50 ये ग्रैंड टोटल होगा, यानी कि टोटल बिल बनेगा CGST SGST मिलाकर।
अब इसके बाद हमसे कहा गया है अशिया और खिदमात इन दोनों बिलों का बगौर मुताला करके दोनों बिलों के कोड में फ़र्क मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें कोड में फ़र्क मालूम करना है। जब पहले हमने देखा था अशिया के बिल में, तो यहाँ पर जो अशिया है, अशिया के साथ एक कॉलम दिया गया था HSN कोड का। अशिया की जमातबंदी करने के लिए HSN कोड बनाए जाते हैं। उसी तरह खिदमात अगर कभी होती है, जैसे कि कोई सर्विस हम ले रहे हैं, शय नहीं ले रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस के ऊपर जो कोड होता है वो SA कोड होता है। SAC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। खिदमात जब लेते हैं हम, तो याद रखना है हमें SA कोड होता है, SAC बोलते हैं उसको हम। और जब अशिया खरीदते हैं तो बिल में HSN कोड आता है।